प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। रविन्द्रनाथ जी को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और जब वे 16 वर्ष के थे तब उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई। रविन्द्रनाथ जी एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति के अनमोल विचारों को आज हम जानेंगे। फूल चुनकर एकत्रित करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़ो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो जो मेरे अंदर बोझ है वो कम हो जाता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है यदि आप इसका प्रयोग सही नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। जो व्यक्ति अधिकतर चीजों पर अपना स्वामित्व रखता है, उसके पास डरने की कई वजह होती हैं। कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। आस्था उस पक्षी की तरह है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। हमारे अंतर मन में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। हमारा प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन से कुछ ऐसे ढंग का हो जिससे हमने कुछ नया सीखा है। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। जिस तरह से घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। दुनिया का हर एक बच्चा अपने जन्म के साथ ये संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी भी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। हम महानता के करीब तभी आ सकते हैं जब हम विनम्रता में महान हो। मैंने सपना देखा कि जीवन एक आनंद है। मैं जागा तो पाया कि जीवन तो सेवा है। जब मैंने सेवा की तो जाना कि सेवा में ही आनंद है। सबसे उत्तम बदला क्षमा करना है। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाता है, लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होता। प्यार अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि यह तो स्वतंत्रता देता है। एक अकेले फूल को कई सारे कांटों से जलने की जरूरत नहीं होती। मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। परमात्मा की खोज प्रेम से शुरू होती है। प्रेम ही सभी धर्मों का आधार है। जो लोग चुपचाप सब कुछ सहते जाते हैं, उनके संबंध में यह निश्चित है उन्हें भीतर से गहरी चोट पहुंची होती है। एक कलाकार प्रकृति का प्रेमी होता है। वो उसका दास भी होता है और स्वामी भी।
आपकी मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे दरवाजे से जाऊंगा या नया दरवाजा बनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान चाहे कितना भी अंधकार में हो, कुछ तो शानदार सामने आएगा ही। कोई भी महानता के सबसे पास तब होता है जब वह विनम्रता में महान हो। धन्यवाद। नमस्कार।